प्यारे बच्चों, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स में आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में बता रहा था। इसमें मैंने जो टॉपिक चलाया वो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन, यानी कि सम्मिश्र अवकलन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर परीक्षा दृष्टि से। तो सम्मिश्र अवकलन, तो सम्मिश्र अवकलन के मैंने नियम बता दिए। उसके लिए आपको मैंने उसमें और काफ़ी चीज़ें बता दी थी, मैंने उसमें विचित्र बिंदु बता दिया था। इसके अलावा आज जो हमारे पास जो टॉपिक है वो मैंने आपको विश्लेषी फलन बताया था, तो विश्लेषी फलन की परिभाषा बता दी मैंने। और अब की बार मैं आज जो टॉपिक बताऊंगा विश्लेषी फलन के लिए आवश्यक शर्त है। क्या शर्त होगी? आवश्यक शर्त। तो विश्लेषिक फलन के लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्त, तो आज मैं आपको आवश्यक शर्त बताएंगा। आवश्यक शर्त जो होती है विश्लेषिक फलन की वो होती है, उसमें जो प्रतिबंध आएगा वो होगा कोस-रीमान इक्वेशन, इसको बोलते हैं सीआर इक्वेशन। तो यदि फलन एफ जेड बराबर क्यू, थ्योरम हमारे पास भी थ्योरम, यदि फलन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा बी एक्स वाई को किसी प्रांत में विशेष होने की, को किसी प्रांत डी में विश्लेषी होने की आवश्यक शर्त या आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में यू व बी कोस-रीमान समीकरण संतुष्ट करते हैं। यू व बी कोसी-रीमान समीकरण संतुष्ट करते हैं। कोस-रीमान समीकरण को सिंपल बोलते हैं, अर्थात डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल बी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। इसको लिखते हैं यू एक्स वी वाई यू वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स। ये सी आर इक्वेशन है, ये इनका उपयोग आपके सवालों को हल करने में किया जाएगा। तो ये सीख रहे हैं आप लोग। तो इसका सबूत देखते हैं, फलन एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषित फलन, फलन एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषित फलन है, तब डी के प्रत्येक बिंदु पर एफ तब डी के प्रत्येक बिंदु पर एफ डैश जेड अद्वितीय रूप से विद्यमान है, अतः प्रत्येक जेड बिलोंग्स टू के लिए, अतः प्रत्येक जेड इज बिलोंग टू डी के लिए एफ डैश जेड का सूत्र, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड बटा डेल जेड। ये सूत्र होगा इसका, एफ डैश जेड का सूत्र है, इस
इसके बाद में तो इसमें जेड का मान, एफ जेड का मान ये है, एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, डेल जेड का मान डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। तो इसको लिखा जाएगा लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, इसका मान एफ जेड प्लस डेल जेड का मान यहाँ पे जेड प्लस डेल जेड करेंगे तो यू एक्स में डेल एक्स जोड़ देंगे, वाई में डेल वाई जोड़ देंगे, इसी प्रकार यहाँ पे एक्स वाई जोड़ देंगे तो यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई। यदि एफ जेड प्लस डेल का मान हो गया बटा नीचे डेल जेड है, डेल जेड भी, ये भी डेल जेड भी जैसे मान लो ये भी एक्स एक्स वाई एक्स के अंदर से जाएगा तो डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई टेंस टू 0 आएगा यहाँ पे, वो भी लिखते हो, ये भी लिखते हैं डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई टेंस टू 0, क्योंकि जेड को अपना एक्स वाई बदलते हैं। यहाँ पे डेल जेड का मान ये रहा डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, और ये वापिस ऐसे रहेगा एक्स का मान माइनस यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम बताओ, तो यदि फलन एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई को किसी प्रांत में डिफरेंशिएट होने की आवश्यकता या पर्याप्त प्रतिबंध है कि उस प्रांत में यू व वी के कोस रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो कोस रीमान समीकरण ये है डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस चिन्ह रहेगा। तो फलन एफ जेड कांट बी में विश्लेषित होना है तब डी के प्रत्येक बिंदु पर एफ जेड अद्वितीय है, निश्चित रूप से विद्यमान है, अतः प्रत्येक जेड जोन स्थिति के लिए एफ जेड का स्थिति होता है, बता चुका हूं मैं। तो एफ जेड का मान एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई है, जेड का मान एक्स प्लस आयोटा वाई, डेल जेड का मान डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई है। तो एफ जेड प्लस डेल जेड का मान एक्स में डेल एक्स जोड़ देंगे, वाई में डेल वाई जोड़ देंगे, इसी प्रकार यहाँ पे एक्स में डेल एक्स जोड़ देंगे, वाई में डेल वाई जोड़ देंगे, ये आ जाएगा। अब इसके पास हमारे पास दो स्थिति है, ये अद्वितीय रूप से विद्यमान है डेल जेड यदि रूप से विद्यमान है, अद्वितीय रूप से विद्यमान है और डेल जेड यहाँ पे डेल जेड किसी वक्र पर केंद्र शून्य की ओर अग्रसर होता है, डेल जेड किसी भी अक्षीय अंदिश, किसी भी वक्र पथ के अंदिश, वक्र पथ के अंदिश शून्य की ओर अग्रसर होता है, शून्य की ओर अग्रसर होता है। अग्रसर होता है केस फर्स्ट, जब डेल जेड एक्स अक्ष की और डेल जेड एक्स के अंदिश शून्य की ओर एक्स अक्ष के अंदिश शून्य की ओर अग्रसर होगा। यानी कि डेल जेड का मान डेल एक्स हो जाएगा और डेल वाई का मान शून्य होगा। एक्स से अंदिश जाएगा तो डेल जेड का मान डेल एक्स लिखेंगे, डेल वाई का मान शून्य लिखेंगे और तब समीकरण एक पक्के करेंगे, समीकरण एक से
करेंगे एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड बटा डेल जेड लिमिट डेल जेड टेंड्स टू जीरो। एफ डेल जेड का मान आएगा, डेल जेड का मान पहले सीख देंगे, यहाँ पे डेल वाई का मान सीख करेंगे, इसमें डेल वाई जीरो जाएगा, यहाँ डेल वाई जीरो जाएगा, ये आएगा यू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई टेंड्स टू जीरो यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई डेल वाई का मान जीरो कर दिया प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स डेल वाई का मान जीरो कर दिया, वाई आ जाएगा माइनस यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे डेल वाई का मान जीरो किया, यहाँ जीरो कर दिया, बाकी ऐसे लिख दिया। इसके बाद इसको अलग करते हैं, इसके नीचे u वाले साथ साथ लिखते हैं, v वाले साथ साथ लिखते हैं, डेल एक्स को दोनों नीचे लिखते हैं। एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो u एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई बटा डेल एक्स, ये अलग हो जाएगा, प्लस यहाँ आयोटा का अलग ले लेते हैं, आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस वी एक्स वाई बटा डेल एक्स, इसमें लिमिट आएगी डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। इसको लिख सकते हैं अपन, इसको लिखते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू का परिवर्तन है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स लिख देंगे इसको, प्लस आयोटा ये v में परिवर्तन है, v का आंसर क्या होगा, v डेल v अपॉन डेल एक्स, ये एक डेल जेड होगा, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। इसी प्रकार के सेकंड हमारे पास के सेकंड डेल जेड वाई एक्स के अंदर शून्य की ओर अग्रसर होगा, शून्य की ओर अग्रसर होगा, यानी कि डेल जेड का मान आयोटा डेल वाई है, डेल एक्स का मान 0 है, तो अब की बार डेल एक्स का मान 0 लिख देंगे, तो जब समीकरण नंबर 1 की इसका उपयोग करेंगे एफ डेल जेड बराबर लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 यू एक्स डेल समांतर कर देंगे वाई प्लस डेल वाई माइनस यू माइनस आयोटा प्लस आयोटा वी एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई अपॉन आयोटा डेल वाई, ये आ जाएगा इसका। इसको भी अलग करते हैं, v के साथ u वाला लिखो, y v के साथ u वाला लिखो, यह जाएगा लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 यू एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन आयोटा डेल वाई प्लस आयोटा, जिस साथ ये लिखेंगे आयोटा का आयोटा कट जाएगा,
लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 v x y प्लस डेल वाई माइनस v x y अपॉन डेल वाई, इसको लिखा जाएगा u के y में करता है डेल u अपॉन डेल वाई, यहाँ आएगा आएगा नीचे आएगा प्लस ये v के y में करता है तो डेल v अपॉन डेल वाई जाएगा, डेल v अपॉन डेल वाई। इसको अपन फर्स्ट वाले पद को आएगा साइन से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा डेल u अपॉन डेल वाई प्लस डेल v अपॉन डेल वाई, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। इसके बाद हम एफ डैश जेड अद्वितीय रूप से विद्यमान है तो समीकरण 2 3 पे पढ़ेंगे। एफ डैश जेड अद्वितीय रूप से विद्यमान है, दोनों का मान समानता अद्वितीय होता है। तो समीकरण 2 व 3 से 2 3 को बराबर करेंगे। डेल u अपॉन डेल x प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल x बराबर माइनस आयोटा डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल v अपॉन डेल y, दोनों को बराबर करते हैं। इसके बाद दोनों के वास्तविक और काल्पनिक भागों तुलना करेंगे हम। वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स का मान डेल v अपॉन डेल y हो जाएगा, डेल v अपॉन डेल x का मान डेल v अपॉन डेल y के बराबर हो जाएगा और डेल v अपॉन डेल y का मान माइनस डेल v अपॉन डेल x आ जाएगा। डेल v अपॉन डेल x का मान डेल v अपॉन डेल y, यानी कि डेल v अपॉन डेल y बराबर माइनस डेल v अपॉन डेल x। ये डेल v अपॉन डेल x का मान डेल v अपॉन डेल y, इसको लिखेंगे अपनी ux बराबर dy, इसको लिखेंगे uy बराबर माइनस dx। ये ही CR इक्वेशन है, ये CR इक्वेशन है, इसको हम CR इक्वेशन यानी कोश रीमान समीकरण बोलते हैं। CR इक्वेशन